नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग पाठशाला में। हम डिस्कस कर रहे हैं हेमेटोलॉजी के बारे में और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ ब्लड। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड कंपोजिशन की आज हम बात करेंगे। जो ब्लड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है उपस्थित होते हैं, या फिर कहें कि ब्लड जो है किन किन चीजों से जो है मिलकर के बना हुआ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो चलिए देखते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि जो ब्लड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। हमने हर क्लास में बार बार ये चीज आई है कि प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट या फिर ब्लड सेल, प्लाज्मा और ब्लड सेल। हमने देखा था फंक्शंस ऑफ ब्लड देखे थे, उसमें भी डिस्कस किया था। उससे पहले वाली जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी डिस्कस किया था कि दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा और एक सेल। अब उनको देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज होती है और सेल में क्या क्या चीज होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ब्लड। ब्लड जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज तो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा। दूसरा जो होता है वो होता है सेलुलर पार्ट। दूसरा क्या होता है? सेलुलर पार्ट। पहली चीज होती है प्लाज्मा, दूसरी चीज होती है सेलुलर पार्ट। जो प्लाज्मा होता है वो कितना प्रतिशत होता है? अगर 100% हम ब्लड की बात करें, 100% अगर ब्लड की बात करें तो प्लाज्मा कितना होता है? तो प्लाज्मा होता है 55%। 55% जो है प्लाज्मा मौजूद होता है किसमें? ब्लड में। जबकि 45% क्या होता है? सेलुलर पार्ट उपस्थित रहता है। 45% सेलुलर पार्ट रहता है, जबकि 55% क्या होता है? प्लाज्मा रहती है। ये प्रीवियस हमने काफी बार डिस्कस किया है इसके बारे में कि प्लाज्मा जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, ब्लड, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट। प्लाज्मा में हमने डिस्कस किया था कि 55% जो है मात्रा प्लाज्मा की होती है, जबकि सेलुलर पार्ट होता है 45%। ये हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। जो प्लाज्मा होती है ब्लड में, इसमें क्या क्या चीज जो है उपस्थित रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। ये जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा की मात्रा जैसे कि मैंने अभी बताई थी आपको, ये होती है 55%। 100% ब्लड में 55% जो है प्लाज्मा उपस्थित होती है। अब प्लाज्मा भी किन किन चीजों से मिलकर बनी है? मैंने बार बार डिस्कस किया था इसके बारे में कि प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। बार बार डिस्कस किया था। वाटर हमने देख लिया था। अब और भी कुछ चीजें होती हैं। देखिए क्या क्या चीजें होती हैं प्लाज्मा की, हम बात कर रहे हैं तो देखिए प्लाज्मा में सबसे पहली चीज तो होती है वाटर। H2O यानी कि वाटर। सबसे पहली चीज वाटर। कितना होता है? बार बार इसका नाम आता है। 92% जो है मात्रा किसकी होती है? 90 से 92% मात्रा किसकी होती है? पानी की होती है, वाटर की होती है, H2O की होती है। किसमें? प्लाज्मा में। दूसरी चीज, दूसरी चीज हम बात करें, दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरी चीज होती है इसमें प्रोटीन। और तीसरी चीज होती है क्या? अदर सॉल्यूट्स। ये जो प्लाज्मा है ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है वाटर, दूसरी होती है प्रोटीन और तीसरी चीज होती है अदर सॉल्यूट्स। अब वाटर हमने देख लिया कि 92% क्या होता है? वाटर होता है। यानी कि जो प्लाज्मा होती है ब्लड में, ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसमें अधिकतम मात्रा किसकी रहती है? अधिकतम मात्रा रहती है वाटर की। अधिकतम मात्रा वाटर की रहती है। हमने इसके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो वाटर होता है क्या फंक्शन करता है। ये वाटर क्या फंक्शन करता है कि देखिए, एक तो ये प्लाज्मा है, इसमें सारे जो कंपोनेंट है तो केवल वाटर ही है जो लिक्विड जो है फॉर्म में होता है। इसीलिए ये वाटर क्या करता है? एक तो प्लाज्मा को लिक्विड फॉर्म प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी सॉल्यूट होते हैं इसमें प्लाज्मा में, जैसे प्रोटीन हो गई और अदर सॉल्यूट जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से सॉल्यूट होते हैं, उन सबको क्या करता है? ये एक लिक्विड जो है, लिक्विड माध्यम जो है इनको उपलब्ध कराता है। जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन और जो अदर सॉल्यूट होते हैं, अब ये बिना जो है वाटर, अगर वाटर एब्सेंट हो तो ये अपने आप जो है हमारी वेन्स और आर्टरीज में फ्लो नहीं कर पाएंगे विदाउट लिक्विड के। तो वाटर क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? इनको हेल्प करता है
किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन में, कि जो ब्लड, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनमें फ्लो कराने के लिए, पूरी बॉडी में फ्लो कराने के लिए वाटर क्या करता है? अपना काम करता है। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा हमने देखा था वाटर क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, जो टेम्परेचर होता है, ब्लड टेम्परेचर, उसको रेगुलेट करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है, जिससे क्या करता है? ब्लड का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। इसके अलावा वाटर की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो क्या होगा? अधिकता हो जाए तो हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो जाएगी, इसकी कमी हो जाए तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाएगी। ये हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, अब देखिए 90 से 92% वाटर हो गया तो प्रोटीन कितनी होती है? प्रोटीन होती है 7%। यानी कि टोटल प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम, जो 55% प्लाज्मा होती है, इसमें अगर 100% हम प्लाज्मा देखें तो उसमें 92% तो होता है वाटर, 7% होती है, 7% क्या होती है? प्रोटीन। और अदर सॉल्यूट कितने होते हैं? अदर सॉल्यूट होते हैं 1 to 2%। 1 to 2% अदर सॉल्यूट्स इसमें उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें क्या होता है, 3 तरह की प्रोटीन जो हैं उपस्थित रहती हैं। देखिए कौन कौन सी। पहली तो होती है, आपने नाम सुना होगा, मुख्य प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन। एक तो होती है एल्बुमिन प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। दूसरी कौन सी होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। और तीसरी होती है कौन सी? तीसरी प्रोटीन कौन सी होती है? तीसरी होती है फिब्रिनोजन प्रोटीन। ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। इनको प्लाज्मा प्रोटीन भी जो है बोला जाता है। फर्स्ट है एल्बुमिन, सेकंड ग्लोबुलिन, थर्ड फिब्रिनोजन। 3 प्रकार की जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहती है किसमें? प्लाज्मा में। अब इनकी मात्रा की बात करें तो कितनी उपस्थित रहती है? तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है एल्बुमिन रहती है, इसकी अमाउंट होती है 60 to 70%। 60 to 70% जो मात्रा किसकी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन की होती है। जबकि ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, इसकी मात्रा एल्बुमिन से आधी होती है, यानी कि इसकी मात्रा हो गई 30 to 35%। 100% प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 60 to 70% क्या होता है? एल्बुमिन की मात्रा रहती है, जबकि 30 to 35% क्या रहती है? ग्लोबुलिन की मात्रा रहती है। और फिब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है उसकी मात्रा कितनी होगी? उसकी मात्रा होती है 5 to 7%। देखिए, हम बात कर रहे हैं ब्लड की कंपोजिशन की, जिसमें हमने देखा है कि प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट 2 होते हैं। तो प्लाज्मा की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, वाटर, प्रोटीन और अदर सॉल्यूट्स। वाटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। प्रोटीन हम देख रहे हैं, प्रोटीन 3 प्रकार की होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन जो होती है इसकी मात्रा होती है 60 to 70%। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है 30 to 35% जो है इसकी मात्रा होती है, और फिब्रिनोजन 5 to 7% जो है रहती है। अब जो ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन, अब ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में कितनी इसकी मात्रा होती है? इसकी मात्रा होती है 7.3 ग्राम पर डीएल। इसका क्या मतलब हुआ? जो प्रोटीन होती है वो 100 ग्राम ब्लड में 7.3 ग्राम जो है प्रोटीन उपस्थित रहती है। देखिए प्लाज्मा में बात कर रहे हैं हम, 100 ग्राम जो हमारा ब्लड होता है उसमें 7.3 ग्राम मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। अब इनकी बात करें हम, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन की मात्रा कितनी होती है? तो जो एल्बुमिन होती है इसकी मात्रा होती है 4.7 ग्राम पर डीएल। 4.7 ग्राम पर डीएल किसकी मात्रा होती है? एल्बुमिन की मात्रा होती है। ग्लोबुलिन की मात्रा होती है 2.3 ग्राम पर डीएल। 2.3 ग्राम पर डीएल किसकी होती है? ग्लोबुलिन की मात्रा होती है। और जो फिब्रिनोजन होती है इसकी मात्रा सबसे कम होती है, बहुत ही लेस अमाउंट में जो है फिब्रिनोजन उपस्थित रहती है। इसकी होती है मात्र 0.5 ग्राम पर डीएल। ये जो परसेंट में जो मात्रा है ये है हमारे 100% प्रोटीन में। 100% प्रोटीन में 60 to 70% एल्बुमिन होती है, जबकि 30 to 35% ग्लोबुलिन होती है, और 5 to 7% फिब्रिनोजन उपस्थित रहती है। और ये ग्राम डीएल में हम मात्रा दर्शा रहे हैं, यह है ब्लड से रिलेटेड, कि अगर 100 ग्राम
ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, तो वो होगी 7.3 ग्राम पर डीएल। इसी प्रकार एल्बुमिन की मात्रा होगी 4.7 ग्राम पर डीएल, ग्लोबुलिन की मात्रा होगी 2.3 ग्राम पर डीएल, और फिब्रिनोजन सबसे कम मात्रा में होती है, इसकी रहेगी 0.5 ग्राम पर डीएल। अब आप एक बात देखिए, जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है, इनमें रेशियो का क्या रहेगा। देखिए एल्बुमिन है ये 60 to 70% है, जबकि ग्लोबुलिन इसकी ठीक आधी होती है, 30 to 35%। अब इन दोनों का रेशियो देखें तो इन दोनों का रेशियो हो जाता है 2:1, 2:1 जो है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होता है, तो 2:1 जो है इनका रेशियो होता है। देखिए प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% होती है, जबकि सेलुलर पार्ट कितना होता है, 45% सेलुलर पार्ट उपस्थित होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है वाटर, सबसे ज्यादा अमाउंट में उपस्थित होता है वाटर। दूसरी होती है हमारी प्रोटीन, और तीसरे होते हैं अदर सॉल्यूट्स। अब वाटर की जो मात्रा होती है 92% जो है वाटर उपस्थित होता है। इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया हुआ है, और ब्रीफली नेक्स्ट क्लास में भी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक चीज के बारे में। दूसरी चीज इसमें होती है प्रोटीन। प्रोटीन जो है टोटल प्लाज्मा का 7% होती है, और तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है हमारे ब्लड में। एक होती है एल्बुमिन, दूसरी ग्लोबुलिन, और तीसरी फिब्रिनोजन प्रोटीन। इनकी मात्रा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशो होता है 2:1 होता है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अदर सॉल्यूट्स। अदर सॉल्यूट्स में हमारी क्या क्या चीज आती है, देखिए अदर सॉल्यूट्स में सबसे पहले आती है हमारी गैसेज। गैस के बारे में हमने जो है डिस्कस किया था, कौन कौन सी गैसें होती हैं, O2, CO2, नाइट्रोजन। इनके बारे में हमने फंक्शन जब पढ़े थे इनके बारे में डिस्कस किया था। अदर सॉल्यूट्स में देखिए एक तो गैसेस हो गई, दूसरी बात होती है न्यूट्रिएंट्स। दूसरी चीज क्या आती है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं। जो भी हम खाते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं, उससे जो अब्जॉर्ब होता है, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाया तो क्या मिला, ग्लूकोज मिला। फैट खाया तो फैटी एसिड मिले। इस प्रकार से क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तीसरी चीज क्या होती है, कुछ वेस्ट होते हैं। वेस्ट होते हैं जैसे कि अपना यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। इस प्रकार के वेस्ट इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट वगैरह जो है। और इनके अलावा भी जैसे हार्मोन्स हो गए, वो भी क्या है इसमें ब्लड में होते हैं। तो ये हो गए अदर सॉल्यूट। ये कितने होते हैं, 1 to 2% होते हैं किसके, टोटल प्लाज्मा में। टोटल अगर 100% प्लाज्मा है तो उसके 1 या 2% क्या रहते हैं, अदर सॉल्यूट्स रहते हैं। बाकी सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, वाटर होता है। ये हो गई किसके बारे में, प्लाज्मा के रिगार्डिंग। अब देखेंगे हम किसके किसके बारे में, सेलुलर पार्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सेलुलर पार्ट। प्लाज्मा का कलर क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा का कलर क्या होगा, तो देखिए प्लाज्मा जो होती है इसका कलर होता है येलो। प्लाज्मा का कलर होता है येलो। और हमारी जो ब्लड सेल होती है, सेलुलर पार्ट जो होता है, उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है रेड। किस कारण, आरबीसी के कारण। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में, सेलुलर पार्ट के बारे में। सेलुलर पार्ट में हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि तीन प्रकार की सेल उपस्थित होती हैं उसमें। एक होती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी प्लेटलेट्स। चलिए देखते हैं सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में क्या होता है, तीन प्रकार की जो है सेल होती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन प्रकार की जो है सेल इसमें उपस्थित होती हैं। सेलुलर पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका कलर होता है रेड। अब देखिए आरबीसी की जो मात्रा होती है वो होती है हमारी 98 to 99%।
98 टू 99% क्या रहता है, आरबीसी उपस्थित रहती है। और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, आरबीसी में होता है हमारा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। जिस कारण क्या होता है कि अब देखिए ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है हमारी आरबीसी, 98 टू 99%। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। तो इस कारण से क्या होता है, अधिक मात्रा में आरबीसी होने के कारण हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ये कारण है किसके पीछे, रेड कलर होने के कारण। देखिए सेलुलर पार्ट 45% होता है हमारा। प्लाज्मा का जो जो है 55% हमने अभी देखा था। प्लाज्मा 55% जो है उपस्थित रहती है टोटल 100% ब्लड में। सेलुलर पार्ट कम है, 45% है, प्लाज्मा ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है रेड कलर होता है। किस कारण, क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, इसलिए 45% भाग होते हुए भी सेलुलर पार्ट का रेड कलर होता है, किसका, ब्लड का। ठीक है, अब हमने बात कर ली किसके बारे में, आरबीसी की मात्रा 98 टू 99% होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है और जो प्लेटलेट्स हैं, इन दोनों की मात्रा होती है केवल 1%। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों को मिला के 1% होता है, जबकि केवल, सॉरी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर 1% होता है, जबकि आरबीसी केवल 98 टू 99% उपस्थित होती है। ये हो गई किसके बारे में, सेल्स के बारे में। अब देखिए जो आरबीसी काउंट होता है, आरबीसी जो सेल्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 से 6 मिलियन। 4 से 6 मिलियन क्या होती है, रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। 4 से 6 मिलियन ब्लड सेल, यानी कि देखें तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 40 से 60 लाख सेल्स, 40 से 60 लाख सेल्स पर MM³। 4 से 6 मिलियन यानी कि कहें तो 40 से 60 लाख सेल्स होती हैं पर MM³ हमारी आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये होती हैं 4 से 11 हजार, 4 से 11 हजार सेल्स पर MM³। डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, 4 से 11 हजार। और प्लेटलेट्स की हम बात करें तो ये होती है 1.52 4 लाख, 1.5 से 4 लाख सेल्स पर MM³। ये किसके रिगार्डिंग है, ये है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की काउंटिंग के रिगार्डिंग की कितनी मात्रा में जो है प्रेजेंट होती है। अगर हम ओवरऑल प्रतिशत देखें तो आरबीसी हमारा 98 टू 99% उपस्थित होती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों को मिलाकर हम देखें तो 1% जो है ये उपस्थित रहती है। इनके काउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारी रेड ब्लड सेल 4 से 6 मिलियन सेल जो है प्रेजेंट होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी 4 से 11 हजार सेल जो है प्रेजेंट रहती हैं। और हम प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 टू 4 लाख सेल्स जो है प्लेटलेट्स की प्रेजेंट रहती हैं। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी, ये क्या काम करती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल, कलर में व्हाइट होगी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है व्हाइट ब्लड सेल जो होती है कलर में व्हाइट होती है। ये काम क्या करती है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। किस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है, कोई भी एंटीजन जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो ये उससे लड़ने का काम करती है और उसको किल करती है, जिससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, प्लेटलेट्स ये काम करती है ब्लड कोगुलेशन का काम करती है। किस प्रकार से, जब भी कोई इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स से कोई ब्लड निकल रहा है, तो ये कोगुलेशन का काम करके क्या करती है, उस ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है, वहां पर क्लोट फॉर्मेशन करने का ये है काम करती है। तो इनके काम के रिगार्डिंग हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं जो डब्ल्यूबीसी होती है ये कितने टाइप की होती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल, ये 5 टाइप की जो है सेल होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल 5 टाइप की सेल होती हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स, सबसे पहली होती है न्यूट्रोफिल्स। फिर दूसरी होती है इसके बाद लिम्फोसाइट्स। तीसरी होती है मोनोसाइट्स। चौथी होती है इयोसिनोफिल। और पांचवी होती है कौन सी, बेसोफिल्स। ये 5 टाइप की क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है।
पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है लिम्फोसाइट्स, तीसरी है मोनोसाइट्स, चौथी है यूसिनोफिल्स और पांचवी है बेसोफिल्स। ये 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी हो गई। अब इनके हम बढ़ते से घटते हुए क्रम में जो है हमने इनका नाम लिखा है, किस प्रकार से बढ़ बढ़ रही है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है इसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी में हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 60 to 70% जो है न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है। 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है। और अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 20 to 25% क्या रहेगी, लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहेगी। मोनोसाइट्स की बात करें अगर अपन तो 3 to 6%, 3 to 6% मोनोसाइट्स प्रेजेंट रहती हैं। और इयोसिनोफिल की बात करें तो 2 to 4% क्या रहेगी, इयोसिनोफिल प्रेजेंट रहेगी। और बेसोफिल सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है, इसका अमाउंट होता है 0.5%। 0.5% क्या रहती है, बेसोफिल्स प्रेजेंट रहती है। ये तो हो गई इसकी परसेंट के रिगार्डिंग कि कितने परसेंट में क्या है ये रहती हैं। 100% हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, 100% व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। 100% व्हाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा होती है 60 to 70%, लिम्फोसाइट्स की मात्रा होती है 20 to 25%, मोनोसाइट्स होती हैं 3 to 6%, इयोसिनोफिल्स होती है 2 to 4% और बेसोफिल्स होती है सबसे कम मात्रा में 0 to 5%। अब हम इनके काउंट की बात करें, न्यूट्रोफिल्स जो है कितनी होती है, इनका काउंट क्या होता है, तो ये होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 1800 से 7800, 1800 से 7800 क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। 1800 से 7800 क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। हम काउंट, इनके काउंट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, लिम्फोसाइट्स की करें अगर, 1800 से 7800 हो गई हमारी न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये होती है हमारी 800 से 4800, ये होती हैं हमारी 800 से 4800। 800 से 4800 क्या होती हैं, हमारी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। मोनोसाइट्स देखें हम तो इनका काउंट होता है 400 से 800 जो है मोनोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल हमारी जो है प्रेजेंट होती है। इयोसिनोफिल होती है हमारी 50 टू 200, 50 टू 450, 50 to 450 क्या होती है हमारी, इयोसिनोफिल होती है 50 से 450। और बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में होती हैं, वो होती है हमारी 10 to 100, 10 से 100। देखिए क्या देखा है हमने, हम बात कर रहे हैं सेलुलर पार्ट के बारे में। सेलुलर पार्ट का कलर होता है रेड। सेलुलर पार्ट की हम बात कर रहे हैं जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और जो 45% जो है टोटल ब्लड का, टोटल ब्लड में सेलुलर पार्ट 45% उपस्थित होता है। रेड ब्लड सेल की हमने बात की है, आरबीसी 9 सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है 98 to 99%, जिसमें 4 से 6 मिलियन सेल्स होती हैं आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी 4 से 11,000 सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स 1.5 से 4 लाख सेल्स उपस्थित होती हैं। अब हमने बात की है डब्ल्यूबीसी के बारे में कि जो डब्ल्यूबीसी जो होती है 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है इनका जो काउंट जो है अमाउंट कितना होता है, इनका अमाउंट होता है 60 to 70%, जबकि लिम्फोसाइट्स का अमाउंट होता है 20 to 25%, मोनोसाइट्स का अमाउंट होता है 3 to 6%, इयोसिनोफिल्स का अमाउंट होता है 2 to 4% और बेसोफिल्स का अमाउंट होता है 0.5%। ये इनके अमाउंट की बात हो गई। अब इनका काउंट देखें कितनी जो है मात्रा में ये सेल्स होती हैं, तो न्यूट्रोफिल्स होती है हमारी 1800 से 7800, लिम्फोसाइट्स होती है 800 से 4800, मोनोसाइट्स होती है 400 से 800, इयोसिनोफिल होती है 50 से 450 और बेसोफिल्स होती है 10 से 100। ये इनके काउंट के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमने आज ये टेबल के फॉर्म में जो लिखा है, प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट दोनों के बारे में हमने देखा है, तो एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा से। प्लाज्मा में हम देखिए प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन तीनों प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो अदर सॉल्यूट्स हैं उनका ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद सेलुलर पार्ट में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ये जो डब्ल्यूबीसी है, 5 जो मैंने नाम लिखाए हैं, वहां पर हम ब्रीफली इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या काम करती हैं। और भी जो सेल हैं, आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी क्या है, किस प्रकार कितनी सेल हैं,
क्या काम करती हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.